नमस्ते। आज हम यूनिट 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की रीडिंग करेंगे। इसके पैराग्राफ काफ़ी लंबे थे इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्माइलिंग रुक्कू मनी थ्रू ओपन द डोर। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। वेट, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. यानी कि मुस्कुराती हुई रुक्कू मनी ने दरवाजा खोला। स्माइलिंग रुक्कू मनी थ्रू ओपन द डोर ने दरवाजा खोला। रवि और मीना बाहर भागे। रवि एंड मीना रश्ड आउट यानी कि बाहर भागे और रवि मृदु को घर के अंदर खींच लाया। एंड रवि पुल्ड यानी खींचना, मृदु इनटू द हाउस यानी घर के अंदर, हाउस यानी घर, इनटू द हाउस यानी घर के अंदर। रुको यानी वेट, मुझे अपनी चप्पलें उतारने दो। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, टेक ऑफ माई स्लीपर्स यानी मुझे अपनी चप्पलें उतारने दो, मृदु ने कहा। प्रोटेस्टेड मृदु, उसने उन्हें एक जोड़ी बड़ी काली चप्पलों के पास करीने से रख दिया। She set them out neatly near a pair of large black ones. Okay. Second paragraph. Those were grey, actually with dust. वे असल में धूल की वजह से ग्रे रंग की दिख रही थी। Those were grey, actually यानी असल में, with dust यानी कि धूल की वजह से कैसी दिख रही थी? ग्रे रंग की दिख रही थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slippers. The marks for the two big toes were long and squatty. यानी कि हर चप्पल के अगले हिस्से पर हर उंगली का निशान साफ दिख रहा था। दोनों बड़े अंगूठों के निशान लंबे और पतले थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. यानी कि मृदु को यह सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला कि वे चप्पलें किसकी थी। मृदु डिडंट हैव मच टाइम यानी कि ज्यादा समय नहीं था। टू वंडर यानी सोचना। अबाउट दो स्लीपर्स यानी कि उन चप्पलों के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि रवि उसे खींचकर पीछे आंगन में एक घनी कड़वी बेरी की झाड़ी के पीछे ले आया। बिकॉज यानी क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड यानी कि पीछे के आंगन में, बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बस यानी कि एक कड़वी बेरी की झाड़ी के पीछे। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut wholesale. यानी कि वहाँ बेरी से ढकी और रेत से भरी एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर, inside a torn football विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड यानी होती है रेत, उनकी बोरी से ढकी और रेत से भरी एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा नारियल के आधे खोल में से दूध पी रहा था। ले अ वेरी स्मॉल किटन यानी बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट होलसेल यानी कि जो क्या होता है, जो खोल होता है नारियल के आधे खोल में से क्या कर रहा था? दूध पी रहा था। नेक्स्ट, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग यानी कि हमें वह आज सुबह गेट के बाहर मिला। फाउंड यानी मिलना। हिम आउटसाइड यानी बाहर, द गेट यानी गेट के बाहर, दिस मॉर्निंग यानी सुबह, हमें वह आज सुबह गेट के बाहर मिला। He was mewing, poor thing, said मीना। यानी कि यह एक राज है। नहीं सॉरी, वह म्याऊ म्याऊ कर रहा था बेचारा, मीना ने कहा।
इट्स अ सीक्रेट यानी कि यह एक राज है। अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर अवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नो वी हैव अ कैट यानी कि अम्मा कहती है कि अगर दादी को पता चला कि हमारे पास बिल्ली है तो वह हमारे पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। क्या कह रहा है? इट्स अ सीक्रेट यानी कि यह एक राज। अम्मा सेज यानी कि अम्मा कहती है। पाती विल लिव यानी कि क्या होगी? लिव यानी चली जाएंगी। फॉर अवर पद्दूज मामाज हाउस यानी कि हमारे पद्दू मामा के घर। इफ सी नोज यानी कि नोज यानी जान, अगर वह जान गई। वी हैव अ कैट ये कि हमारे पास एक बिल्ली है। Next paragraph. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. यानी कि लोग हमेशा हमें हमसे जानवरों पर दया करने को कहते हैं। पीपल यानी लोग, आर ऑलवेज टेलिंग यानी कि कहते हैं अस यानी कि हमें, टू बी काइंड टू एनिमल्स यानी कि काइंड यानी दया करने को कहते। बट वेन वी आर दे स्क्रीम यानी कि लेकिन जब हम करते हैं तो वे चिल्लाते। स्क्रीम यानी चिल्लाना। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि। उस गंदे जानवर को यहाँ मत लाओ, रवि ने कहा। डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर यानी कि उस गंदे जानवर को यहाँ मत लाओ। सेड रवि यानी कि रवि ने कहा। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? क्या कह रहा है? Do you know यानी कि क्या तुम्हें पता है कि किचन से थोड़ा सा दूध लेना कितना मुश्किल है। How hard यानी कि कितना मुश्किल है। It is just to get a little milk यानी कि थोड़ा सा दूध लेना। कहाँ से? From the kitchen यानी कि किचन से। Okay. Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. पापी सॉ मी यानी कि दादी ने अभी मुझे क्या कह रहा है? देखा। विथ अ ग्लास इन माई हैंड यानी कि मेरे हाथ में मतलब गिलास, मतलब क्या कह रहा है? दादी ने अभी मुझे हाथ में गिलास लिए देखा था। आई टोल्ड हर यानी कि मैंने उनसे कहा। आई एम वेरी हंग्री यानी कि मुझे बहुत भूख लगी है। हंग्री यानी भूखा। ओके, भूख सॉरी, भूखा। Next paragraph. I wanted to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you in trouble? I told her. यानी कि मैं इसे पीना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू ड्रिंक इट। वॉन्टेड यानी चाहना, टू ड्रिंक इट यानी मैं इसे पीना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा। बट द वे यानी कि जिस तरह से। सी लुक्ड एट मी यानी कि जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा। मुझे उन्हें शक से बचाने के लिए ज़्यादातर दूध पीना पड़ा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट यानी कि ज़्यादा दूध पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट यानी कि ज़्यादा दूध पीना। फिर वह गिलास वापस मांगने लगी। देन सी वॉन्टेड द थम्बलर बैक यानी कि वह गिलास वापस मांगने लगी। पाती पाती यानी कि दादी दादी। आई विल वॉश इट माई सेल्फ यानी कि मैं इसे खुद धो लूंगा। वॉश यानी धोना, इट माई सेल्फ यानी कि खुद। मैं आपको क्यों परेशान करूं? मैंने उनसे कहा। वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल यानी कि मैं आपको क्यों परेशान करूं? ट्रबल यानी परेशान करना। आई टोल्ड हर यानी कि मैंने उनसे कहा। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. यानी कि मुझे भागकर दूध नारियल के खोल में डालना पड़ा। आई हैड टू रन एंड पॉर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल यानी कि कोकोनट सेल यानी कि नारियल के खोल में, और फिर वापस भागकर गिलास धोकर वापस रखना पड़ा। एंड देन रन बैक यानी कि वापस भागकर। एंड वॉश द थम्बलर यानी कि धोकर। एंड पुट इट बैक यानी कि उसे वापस रखना पड़ा।
इससे पहले कि उन्हें सच में शक हो जाए, अब हमें महेंद्रन को खिलाने का कोई और तरीका सोचना होगा। बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, यानी कि पहले, इससे पहले। शी गॉट रियली सस्पिशियस यानी कि उन्हें शक हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र, यानी कि अब हमें महेंद्रन को खिलाने का कोई और तरीका सोचना होगा। नेक्स्ट, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। क्या हो रहा है? इस छोटी बिल्ली का नाम क्या है? महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, यानी कि मृदु इम्प्रेस हो गई। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट क्यूटी कैट नेम, यानी कि यह एक असली नाम था। इट वॉज अ रियल नेम, यानी कि यह एक असली नाम था, सिर्फ कोई प्यारी बिल्ली का नाम नहीं। नॉट जस्ट अ क्यूट क्यूटी कैट नेम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, MP Punai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallav kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. क्या कह रहा है? असल में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, शॉर्ट में MP पुनई। अगर तुम्हें पसंद हो, यह बहुत अच्छी नस्ल की बिल्ली है, जरा इसके फर देखो। क्या कह रहा है? इफ यू लाइक, यानी कि अगर आपको पसंद है। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी कि है एक फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी कि बहुत अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, यानी कि जरा इसके फर देखो। शेर की गर्दन के बालों जैसे हैं, लाइक लॉयंस मैन। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? क्या कह रहा है? और तुम्हें पता है कि पुराने पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या था? है ना? क्या कह रहा है? उसने उम्मीद भरी नजरों से मृदु को देखा। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, यानी कि उसने उम्मीद भरी नजरों से मृदु को देखा। मृदु गिगल्ड, यानी कि मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his क्या है? थाथास थाथास सॉरी एक्सेट्रा। क्या कह रहा है? क्या एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? थिंक आई एम जोकिंग। खैर, वेल यानी खैर, जस्ट वेट यानी कि बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। यह साफ है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। महाबलीपुरम नहीं गई हो, है ना? क्या कह रहा है? हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? यानी कि महाबलीपुरम नहीं गई हो। उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा। ही सेड मिस्ट्रियसली यानी कि रहस्यमयी अंदाज में कहा। खैर, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा वगैरह वगैरह की एक मूर्ति देखी थी। ओके, नेक्स्ट, the fact is Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative scientifically speaking cat. Speaking of none other than the lion, the Pallav lion, emblem of the Pallav dynasty. Ravi went on walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. यानी कि सच तो यह है कि यहाँ महेंद्रन उसी पुरानी बिल्ली का वंशज है। साइंटिफिकली कहें तो शेर का करीबी रिश्तेदार। क्या कह रहा है? बिल्ली, जो पुरानी बिल्ली, क्या कह रहा है? महेंद्रन उसी पुरानी बिल्ली का वंशज है। साइंटिफिकली कहें तो शेर का करीबी रिश्तेदार। पल्लव शेर पल्लव वंश का प्रतीक है। पल्लव शेर पल्लव वंश का प्रतीक है।
रवि कड़वी बेरी की झाड़ी के चारों ओर घूमते हुए, एक टहनी को ऊपर नीचे हिलाते हुए, अपनी आंखों में चमक के साथ बोलता रहा। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. यानी कि यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली की वंशज है। और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो पुराने मिस्र में, इजिप्ट यानी मिस्र में वे बिल्लियों की पूजा करते थे। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, यानी कि उसे अपनी आवाज कितनी पसंद थी। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, यानी कि इसका किसी चीज से क्या लेना देना है, मृदु ने पूछा। I am telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god. No, goddess. Bastard. Yeah, that's it. यानी कि हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू, कि यह बिल्ली मिस्र के बिल्ली देवता की वंशज है। डिसेंडेंट यानी कि वंशज। नहीं, देवी, यानी कि गॉडेस यानी देवी। बास्टर्ड, हाँ यही है। सो यानी कि तो। Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here, he shrieked very pleased with himself, यानी कि ठीक है, उस बिल्ली देवी के वंशजों में से एक पल्लव जहाजों में से एक में छिपकर गया था और उसका वंशज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली था, जिसका वंशज है। रवि ने महेंद्रन पर अपनी टहनी लहराई। एमपी पुनई यहाँ हुप एक वह चिल्लाई, खुद पर बहुत खुश। Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop it was screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Pune was frightened out of his wits. यानी कि महेंद्र ने घबराकर ऊपर देखा। लुक्ड अप यानी कि ऊपर देखा। वह अभी-अभी नारियल के खोल के किनारे पर अपने पंजे तेज कर रहा था, लेकिन रवि की भयानक हुप एक से भी बुरी आवाज खिड़की से क्रीच की थी। कितनी अजीब आवाज थी। अगर मृदु चौंक जाती तो एमपी पुनई बुरी तरह डर गया। Here, standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tripped a few chilies over himself. Meow, he hauled miserably. यानी कि उसके बाल खड़े हो गए। वह उछलकर उठा और लाल मिर्च से भरी बांस की ट्रे की तरफ भागा जो सूखने के लिए रखी थी। उसके नीचे छिपने की कोशिश में उसने कुछ मिर्चें अपने ऊपर गिरा ली। मियाओ, वह बुरी तरह चिल्लाया। The screeching went on and on. What's that noise? said मृदु, यानी कि चीखने की आवाज आती रही। यह क्या आवाज है? मृदु ने कहा। That's Lally learning to play the violin, grunted रवि, यानी कि यह लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है। लर्निंग यानी सीखना, टू प्ले द वायलिन यानी कि वायलिन बजाना सीख रही है, रवि ने गुर्राते हुए कहा। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lully's all the time
ड्रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी कि वह कभी कुछ नहीं सीखेगी। सी विल नेवर लर्न अ थिंग। म्यूजिक मास्टर बस ट्रेन की तरह बजाता रहता है। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन। जबकि लल्ली हर समय पटरी से उतरती रहती है। एंड ऑन वाइल लल्ली इज ऑल द टाइम ड्रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी कि वह पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। क्या कह रहा है? वह कभी कुछ नहीं सीखेगी। म्यूजिक मास्टर बस ट्रेन की तरह बजाता रहता है, जबकि लल्ली हर समय पटरी से उतरती रहती है, पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है।